बेटा अभी हम लोग आपके सामने आज एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्लास 12 के, चाहे वो कॉमर्स का स्टूडेंट हो चाहे वो आर्ट्स का स्टूडेंट हो, बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत इकोनॉमिक्स में जिस टॉपिक में होती है वो नेशनल इनकम है। तो नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल पार्ट में बच्चों को निकालने, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत आती है, और इतना डिफिकल्ट टॉपिक ये है नहीं जितना इसको बनाया हुआ है। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको 4 वीडियोज़ लेके आऊँगा इसकी। एक वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड सिखाऊंगा, एक वीडियो में मैं आपको एक्सपेंडिचर सिखाऊंगा, एक वीडियो में मैं आपको वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालना सिखाऊंगा। लेकिन बेटा नेशनल इनकम आप तभी सीख पाओगे जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट कन्वर्जन आना चाहिए, आपको वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना। तो ये जो पहला वीडियो मैं नेशनल इनकम के ऊपर लेके आ रहा हूँ, ये कन्वर्जन के ऊपर है। इसमें आपको एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा, और जब तक आपको कन्वर्जन नहीं आएगा आप नेशनल इनकम का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर सकते। तो पूरी नेशनल इनकम जो है, ये जो चैप्टर है ये 10 मार्क्स का है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो मैं आज आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कन्वर्जन सीखना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इसका यूज क्या है? इसको हम यहाँ पे जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस की होती है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये जो कन्वर्जन है मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, ये हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स से करेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आप इनडायरेक्ट टैक्स से जब सब्सिडीज को माइनस करोगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा। अब यूज क्या है इसका? यूज इन नेशनल इनकम। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को नेशनल इनकम में यूज कैसे करोगे? तो सबसे पहले कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस। आपको फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली सपोज आपको मार्केट प्राइस चाहिए, ठीक है, इसमें लिखा है टू कन्वर्ट फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस। तो आपको मार्केट प्राइस चाहिए, एमपी चाहिए, और यहां पर आपको एफसी जो है वो गिवन है। तो बेटा इसको समझने के लिए एक चीज और समझ लीजिए, एमपी क्लियर मार्केट प्राइस और एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट को समझने के लिए आप ये मान लीजिए, फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। अब मुझे एक चीज बताइए, आप कोई सामान जब खरीदोगे, कोई सामान अगर फैक्ट्री से खरीदोगे और फिर वही सामान अगर बाजार से खरीदोगे, कहाँ पर सस्ता मिलेगा? आपको फैक्ट्री में सस्ता मिलेगा। तो सामान फैक्ट्री में सस्ता है और बाजार में वही सामान महंगा है। तो रीज़न है, फैक्ट्री पे जो सामान है उसमें भी टैक्स नहीं लगा है। तो जैसे ही सामान फैक्ट्री से बाहर निकलेगा उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और टैक्सेस जुड़ना शुरू हो जाए। तो बाजार में चीज़ महंगी होती है कि उसमें टैक्स लगा होता है, तो मार्केट प्राइस ज़्यादा है, उसमें टैक्स लगा। अच्छा, बाजार में हम कोई भी सामान खरीदे, आप एक पेंसिल तक भी खरीदते हो तो उस पर भी टैक्स होता है। आजकल हम जो टैक्स देते हैं वो है जीएसटी। जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, छुपा हुआ टैक्स है। हर कोई टैक्स दे रहा है लेकिन उसे पता नहीं है क्यों टैक्स दे रहा है।
तो अगर मैं कहूँ कि आपको बाजार की कीमत चाहिए तो बाजार की कीमत तो ज़्यादा वाली कीमत है और फैक्ट्री की कीमत कम है, तो मुझे बाजार की कीमत चाहिए। तो बाजार की कीमत और फैक्ट्री कॉस्ट सेम नहीं है, तो इस फैक्ट्री कॉस्ट में टैक्स नहीं था इसलिए वो कम है, और बाजार में टैक्स इसलिए वो ज़्यादा है। तो इस फैक्ट्री की कॉस्ट को अगर बाजार की कॉस्ट बनाना है तो आप इसमें प्लस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे ही आप इस फैक्ट्री कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ोगे, एफसी फैक्ट्री कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ोगे तो ये अपने आप मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट में सपोज आपको अब फैक्टर कॉस्ट चाहिए, एफसी चाहिए, और जो एमपी है मार्केट प्राइस वो गिवन है। आपको बाजार की कीमत दे रखी है, मार्केट प्राइस दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं फैक्ट्री की कीमत निकालिए। फैक्ट्री की कीमत कम है, उसमें टैक्स नहीं है, बाजार की कीमत ज़्यादा है, उसमें टैक्स है। तो अगर हम बाजार के कीमत से, मार्केट प्राइस से अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दें तो ये फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज सीखना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मैं एमपी को एफसी या एफसी को एमपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है। तो बेटा सेकेंड कॉन्सेप्ट जो नेशनल इनकम का है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको शॉर्ट में NFIA भी कहते हैं। ये है क्या? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये हो गया इंडिया, और यहाँ मैंने मान लिया फिर और कंट्री, मैंने यहाँ ले लिया यूनाइटेड स्टेट, USA ले लिया, तो USA। कुछ इंडियंस USA में रहते हैं तो उनकी फैमिली इंडिया में है, तो वो वहाँ से पैसा कमा कर अपनी फैमिली को भेजते हैं। तो बाहर से जो पैसा कमा के इंडिया में आ रहा है इसे कहते हैं हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसे ही कुछ अमेरिकन्स इंडिया में काम करते हैं। भाई अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में है तो वहाँ पे अमेरिकन्स ही हैं, तो उनकी फैमिली तो US में, पर तो इंडिया में अपॉइंट हो रखे हैं, तो ये यहाँ से पैसे कमा के अपने देश भेजेंगे। तो यहाँ से कुछ लोगों ने पैसा कमा के अमेरिकन्स ने अपने देश में भेजा, तो जो यहाँ से वहाँ पैसा गया यह है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो NFI है। तो NFI जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमने बाहर से कितना कमाया हम और हमसे कितना कमा के लगे, इसका जो डिफरेंस है वो NFI। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मान लेते हैं 200 है, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो 50 है, तो हमारा NFIA वो हो जाएगा 150। तो ये वैल्यू प्लस की है। इसी को अगर अपोजिट कर दें, ठीक है, इसी को उल्टा कर दें, मान लेते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू 50 है और नीचे वाली वैल्यू 200 है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लें, तो इसमें हम क्या करेंगे, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50 माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200। तो NFIA हमारा माइनस का 150। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ है
अगर टू अब्रॉड है तो वो वैल्यू नेगेटिव है, उसमें साइन भले ना दिया हो प्लस माइनस का, लेकिन टू देखते ही समझ जाना कि ये वैल्यू नेगेटिव है। ये जो NFI है इसको हम यूज कैसे करेंगे नेशनल इनकम? तो बेटा हम जानते हैं किसी भी देश की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम वो होती है डोमेस्टिक इनकम, उस देश में जो भी इनकम कमाई गई है, और प्लस जो हमने विदेशों से कमाया है, तो वो निफा है, NFI है। तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFI है, वो आपकी नेशनल इनकम है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? टू कन्वर्ट डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल। आप डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? आपको नेशनल चाहिए और यहां आपको डोमेस्टिक गिवन है। तो डोमेस्टिक तो घर के अंदर की इनकम है, तो नेशनल इनकम जो है उसमें डोमेस्टिक में आप NFI जब प्लस करोगे तो ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल बन जाएगी। और इसी का दूसरा पार्ट टू कन्वर्ट नेशनल इनटू डोमेस्टिक। आपको नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, तो अगर आपको डोमेस्टिक चाहिए और आपके पास नेशनल है, तो आपको वो इनकम चाहिए जो आपने देश के अंदर से ही कमाई। इसमें हमें विदेशों की इनकम नहीं चाहिए, और नेशनल इनकम के अंदर विदेशों की इनकम है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो इस नेशनल में से अगर आप NFI माइनस कर दोगे तो आपको डोमेस्टिक मिल जाएगा। तो NFI का जो यूज है, इससे हम डोमेस्टिक को नेशनल और नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट। बेटा नेशनल इनकम का जो तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने अकाउंटेंसी में पढ़ाई है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इकोनॉमिक्स में डेप्रिसिएशन को एक और नाम से जाना जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो बेटा इसे ध्यान रखना, इसमें दो वैल्यू आएंगी, एक है ग्रॉस। ग्रॉस एक तरह से लार्जर वैल्यू है, इसमें जो डेप होता है वो इंक्लूड होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूडेड है। और एक दूसरी वैल्यू आएगी नेट, ये स्मॉलर वैल्यू है। डेप इज नॉट इंक्लूडेड। तो इसमें दो वैल्यू पे ध्यान दीजिए। ग्रॉस, ग्रॉस एक बड़ी वैल्यू है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और नेट एक छोटी वैल्यू है, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। तो यूज क्या है इसमें हम क्या कर सकते हैं? टू कन्वर्ट ग्रॉस इनटू नेट। आपको ग्रॉस को नेट बनाना है, तो आपको नेट चाहिए और आपको ग्रॉस जो है वो गिवन है। आपको नेट छोटी वैल्यू चाहिए, छोटी वैल्यू जिसमें डेप ना हो। आपको ग्रॉस बड़ी वैल्यू देखिए, इसमें डेप है। तो हमें क्या करना है? इस ग्रॉस बड़ी वैल्यू से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये नेट बन जाएगा। तो ग्रॉस से डेप माइनस करने से वो नेट बन जाता है। इसी का दूसरा पार्ट कन्वर्ट नेट इनटू ग्रॉस। अब आपको ग्रॉस चाहिए और नेट जो है
गिवन है, आपको ग्रॉस बिगर वैल्यू चाहिए, बड़ी वैल्यू चाहिए, और नेट एक छोटी वैल्यू चाहिए। तो इस नेट में अगर आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे तो ये ग्रॉस बन जाएगा। तो नेशनल इनकम के ये 3 कॉन्सेप्ट हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा NFI है, और तीसरा डेप्रिसिएशन। अगर आप इनका तीनों का यूज़ करना सीख गए तो आप नेशनल इनकम आराम से सीख जाएंगे। अब इसको कैसे यूज़ करना है मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, पहला सिखाया था नेट इनडायरेक्ट टैक्स, दूसरा सिखाया था डेप्रिसिएशन, और एक बीच में NFI है। इसको यूज़ कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन कैसे करना है, कोई क्वेश्चन होगा तो उसको अप्लाई कैसे करना है। तो नेशनल इनकम में देखो कुछ वैल्यूज होती है जैसे GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वैल्यूज को मिलाते कैसे, कन्वर्ट कैसे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, GDP NP, सपोज आपको GDP NP निकालना है और गिवन क्या है, गिवन आपको NNP FC है। तो भाई G क्या है, ये है ग्रॉस, ये बीच का D क्या है, ये है डोमेस्टिक। तो बीच वाला क्या है, पहला ग्रॉस, ये D डोमेस्टिक। ऐसे ही ये क्या है, नेट, ये बीच की वैल्यू क्या है, नेशनल। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये MP दिया हुआ, ये NNP है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। वो जो 3 चीजें हैं उनको यूज कैसे करना, देखो बेटा ये है फैक्टर कॉस्ट, सॉरी मार्केट प्राइस, और ये है फैक्टर कॉस्ट। तो एक चीज ध्यान रखना, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस, ये बनाने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसकी रिक्वायरमेंट होगी, या तो आप प्लस करोगे या माइनस करोगे। ये जो बीच की वैल्यू है ग्रॉस डोमेस्टिक, और यहाँ जो बीच की वैल्यू नेट नेशनल, ये जो बीच की वैल्यू होती है ऐसे जो भी वैल्यूज दी रहती है, जो बीच वाली वैल्यूज होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको NFIA या तो प्लस करोगे या माइनस, यानी बीच में डोमेस्टिक या नेशनल, नेशनल या डोमेस्टिक यही होता है। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ भी डोमेस्टिक है यहाँ भी डोमेस्टिक, कुछ नहीं करना। अगर दोनों अलग है तब आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFI या तो प्लस करना पड़ेगा या माइनस। और ये जो पहली वैल्यू है ग्रॉस और ये नेट, तो बेटा ये जो पहली वैल्यू है ग्रॉस और नेट वाली, तो मैंने शुरू में बताया था आपको डेप्रिसिएशन, या तो प्लस या माइनस। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दी हो तो जो पहली वैल्यूज होती है इसको डेप्रिसिएशन से कन्वर्ट करते हैं, ये जो बीच की वैल्यूज होती है इसे NFI से कन्वर्ट करते हैं। ये जो MPFC साथ में दिया हुआ है इसको चेंज करने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स का यूज है। तो देखो बेटा ये GDP है, अभी तो मैंने आपको एरोस बताया था ना, उसको बैलेंस करते हैं। देखो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको ये चाहिए, एक ही करके पढ़ो। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मार्केट प्राइस MP है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री की कॉस्ट है, आपको बाजार की कीमत चाहिए, बाजार की कीमत जो ज्यादा है, पर आपके पास तो फैक्ट्री की कीमत है, फैक्टर कॉस्ट जो कम है। तो फैक्टर कॉस्ट को अगर बाजार के बराबर ज्यादा बनाना है तो आपको यहाँ क्या करो, प्लस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जैसे ही आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किया तो ये FC अपने आप MP बन गया। यहाँ प्रोडक्ट P इज इक्वल टू P, कोई दिक्कत नहीं। डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए, घर के अंदर वाली, देश के अंदर वाली, या मुझे नेशनल दिया हुआ है, इसमें डोमेस्टिक प्लस नहीं फायर, और मुझे तो डोमेस्टिक चाहिए, तो इस N में इसमें माइनस कर दूंगा NFI। तो जैसे ही मैंने NFI माइनस किया, ये बीच का वाला जो N था नेशनल था, ये अपने आप डोमेस्टिक बन। अब ये G ग्रॉस, मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए, या नेट छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटे को बड़ा करने के लिए मुझे इसमें प्लस करना है डेप्रिसिएशन। तो बेटा ऐसे ही आप वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हो, ये कन्वर्शन है
जब तक आपको ये कन्वर्जन नहीं आएगा आप नेशनल इनकम नहीं कर सकते। तो इसे ढंग से देखिए, अगली वीडियो में मैं आपको इनकम मेथड के बारे में बताऊंगा।